हाँ तो आइए आज बाउ रिप्रेजेंटेशन कहता बाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर क्या होता है? तो कहता बाउ रिप्रेजेंटेशन जो होता है एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग अच्छा से। कहता है कैपिटल लेटर को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दोनों तरफ प्लेस्ड करने की विधि को जो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। उसी को बोलते हैं बाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स वेक्टर। यानी फोर्स वेक्टर में हमको अगर किसी बॉडी पर मान लेते हैं कि दो फोर्स F1 और F2 लग रहा है और इसको हमको रिप्रेजेंट करना है बाउ रिप्रेजेंटेशन में, तो वी कैन प्लेस द कैपिटल लेटर A, B, C. This is the anti-clockwise. This is the anti-clockwise direction. The placement of vector capital letter A, B, C. यानी लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दोनों तरफ कैपिटल लेटर को प्लेस्ड करने के विधि को ही क्या बोलते हैं? बाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स वेक्टर। यही बोलते हैं। तो लिख लें द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल अल्फा वेट लेटर on both sides of the line of action of force which may be clockwise और एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड बाउस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? बाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स वेक्टर। हम लोग यहां पे देखेंगे कि एक बॉडी है जिस पे हम दो फोर्स लगाए हैं। कितने फोर्स लगाए हैं? दो फोर्स F1 और F2। देयर लाइन ऑफ एक्शन इज दिस। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि फोर्स के पीछे की ओर जो हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं उसी को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यह द कैपिटल लेटर प्लेस्ड A, B, C. दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म। यानी लाइन ऑफ एक्शन के दोनों तरफ कैपिटल लेटर को रिप्रेजेंट करने की विधि को क्या बोलते हैं? बाउच रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स वेक्टर। अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। ए तो हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेशन हुआ, और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए इधर वेक्टर फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले इनिशियल कहां से हो रहा है? ए से बी। तो बी कैन ड्रा द हॉरिजॉन्टल लाइन F1 A से B. A is the origin, B is the head. अब दिस एंगल मेजर C फोर्स का F2 फोर्स को क्या करें? यहां से एंगल B कैन मेजर। यानी दिस कैन बी रिप्लेस हियर, दिस कैन बी रिप्लेस हियर। दिस इज द C. ये हमारा F2 फोर्स हो गया, ये हमारा F1 फोर्स हो गया। F1 force is also called follow vector and this force is also called lead vector, and their addition
देयर एडिशन, यानी दिस फॉर्म द ट्रायंगल रूल। ये कौन फॉर्म में हो गया? ट्रायंगल रूल। और ट्रायंगल रूल से क्या एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर कितने फॉर्म में करते हैं? मतलब एडिशन कैसे करते हैं? ट्रायंगल रूल से करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से करते हैं, और क्या करते हैं? पॉलीगॉन लॉ से। तीन लॉ। वेक्टर का एडिशन कितने फॉर्म में? तीन फॉर्म में। पहला ट्रायंगल रूल, दूसरा पैरेललोग्राम रूल, और तीसरा पॉलीगॉन रूल। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या किए? ट्रायंगल फॉर्म में फॉर्म किए हैं। तो कहता है कि जब ट्रायंगल हमारा रिजल्टेंट जुटता है, तो रिजल्टेंट जो होता है हमेशा फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड को अरेंज करता है। क्या करता है? जोड़ता है। और ये हमारा टेल से हेड की ओर अग्रसर होगा। रिजल्टेंट कहां से अग्रसर होगा? फर्स्ट वेक्टर के टेल से और सेकंड वेक्टर के हेड से। उसी प्रकार अगर हम इसको अरेंज करते हैं, इस बॉडी पर लग रहा है, अब इसको हम क्लॉकवाइज अरेंज करना चाहते हैं, तो नहीं क्लॉकवाइज यहां से ए बी इधर से नहीं लिखेंगे। कहां से शुरू करेंगे? ए बी इधर से शुरू करेंगे। क्लॉकवाइज यानी शुरू का जो कैपिटल लेटर होगा क्लॉकवाइज में, तो वहां से शुरू करेंगे। तो कैपिटल का शुरू लेटर ए बी सी। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में यहां से सबसे पहले हम क्या देखिए, यहां पर हमारा ए से बी हम उसको डायरेक्टेड कर दिए, और इस फोर्स को यहां पर रिप्लेस कर दिए, इस फोर्स को यहां पर रिप्लेस किए। यानी बी कैन मेजर द एंगल, बी कैन मेजर द एंगल, इसको यहां पर फॉर्म कर दिए। यानी बी से सी, और इसका रिजल्टेंट क्या हो गया? ए से सी क्यूब। यानी रिजल्टेंट हमेशा फर्स्ट वेक्टर का इंड यानी टेल और सेकंड वेक्टर का हेड को ऐड करता है, और वो अक्सर होता है टेल टू हेड, यानी फर्स्ट वेक्टर के टेल से और सेकंड वेक्टर के हेड से। इसी को बोलते हैं बाउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स वेक्टर। क्लियर? थैंक यू।